हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्दर हम लोग इसे आगे पढ़ाते हैं। नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर चल रहा था। आज होप कि आज लास्ट क्लास हो। ठीक है, मैं इसे जल्दी से आज ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। अब सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास का आप लोगों ने ये सारा देखा, हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आज से करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट में देख लिया था कि 2 साल का था, 1 साल और दूसरे साल का, इसमें कुछ वोटर्स इंक्रीज हो जाते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अब आइए। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 और 2003 में, ठीक है, कितने बाइसिकल बिके? 7,43,000। ठीक है, अब इन ईयर 23-24 2003 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 में 8 लाख हो गए, 100। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर मोर बाइसिकल वर सोल्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2002-3 में 7 लाख अप्रॉक्स 750 लाख बिके बाइसिकल्स। ठीक है, और उसी के नेक्स्ट ईयर में कितने? 8 लाख। तो आपके बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है देखिए क्लियरली, 8 लाख हैज मोर नंबर ऑफ बाइसिकल्स। ठीक है, या साइकिल जो भी है बाइसिकल्स, और उसमें क्या किया है कि हाउ मच आर मोर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इन दोनों को घटा दीजिएंगे, घटाने से हमारे पास ये नंबर मिल जाएगा 57,100। ठीक है, तो इसे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। एक साल दिया हुआ है, मान लो कि 2000 अभी 23 चल रहा है, लास्ट ईयर 22 चल रहा था, तो पिछले साल 7.5 लाख अप्रॉक्स 7,43,000 हमारे बाइसिकल बिके। इस साल 8 लाख बाइसिकल बिके। ठीक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसका रहा, किस साल ज़्यादा बाइसिकल बिके? तो हमें पता चला कि 2003 2004 में सबसे ज़्यादा बाइसिकल बिके। ठीक है, 2003-2004 में सबसे ज़्यादा बाइसिकल बिके। अब उसके बाद से हम लोगों ने देखा, इन दोनों के डिफरेंस कर लिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि 57,000 है, ये हमारा बाइसिकल इन दोनों में जो एक साल था उसमें ज़्यादा बिका। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। ठीक है, एक टाउन है जहाँ पे न्यूज़पेपर हर एक साल हर एक दिन पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, 1 कॉपी, एक पेपर, जैसे आपके घर में कोई पेपर आता होगा द हिंदू या द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, उसमें 12 पेजेज है, 12 पेजेज है। ठीक है, और एवरी डेज कितने कॉपीज प्रिंट हो रहे हैं, कितने पेपर टोटल प्रिंट हो रहे हैं? 11,980। ठीक है, यहाँ पे कॉमा होगा। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी पेजेस, जो दिन के टोटल कितने पेज हुए। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन टोटल, जैसे मैंने अभी पूछा कि आपसे कि आपके पास एक चॉकलेट है जिसका रेट कितना है? 10 रुपया। तो 2 चॉकलेट होगा तो उसका रेट कितना हो जाएगा? 20 रुपया। उसी तरीके से 3 चॉकलेट तो 30। तो इसी तरीके से अगर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाते चले जाओगे तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ पेपर्स। ठीक है, नंबर्स, और ये कितना हो गया? उसका प्राइस। ठीक है, दाम, तो एक पेपर का दाम 12 रुपया है, तो 2 पेपर का दाम कितना हो जाएगा? 24। उसी तरीके से 3 पेपर का दाम 36। मतलब हर एक बार में 12 हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारे पास कुल टोटल कितना नंबर है? 11,980, 11,980 कॉपीज हैं। ठीक है, उस कॉपीज में अगर हमें टोटल उसका रेट पता करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये आपका लास्ट में फाइनल आंसर हो गया। होप कि एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, द नंबर ऑफ सीट्स of a paper available for making notebook is 75,000। ठीक है, each sheet makes 8 pages of notebook। ठीक है, each notebook contain 200 pages। ठीक है, how many notebook can be made from the paper available। अच्छा, एक सीट में 8 पेजेज हैं। ठीक है, और ऐसे हमारे पास कितने सीट हैं? 75,000 सीटें हैं, तो टोटल हमारे पास पेजेस कितने हो गए? तो चूंकि जैसे मान लो कि कोई पेज है, समथिंग कोई पेज है, मान लो इस तरीके से पेजेस है, तो इसमें कितने हैं? एक पेज उठाया, इसमें 8 पेजेस है, एक सीट उठाया। ठीक, जैसे एक पेपर उठाया, कोई न्यूज़पेपर मान उठाया, उसमें 8 पेजेस हैं। तो जो 8 पेजेस हैं, और इसी तरीके से हमारे पास कितने पेपर हैं? 75,000 पेपर से। ठीक है, तो जब मैं पूछूंगा कि टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास टोटल
पेजेज हैं, इतने पेजेज हैं हमारे पास, ठीक है। अब चूँकि एक तो पेजेज हो गए, हमारे पास कितने हो गए, अप्रोक्स 6 लाख पेज है। और उसके बाद मुझे उसमें से एक कॉपी, मान लो कि एक कॉपी बनाना है या बुक बनाना है। आप पहले ये समझो, जैसे कोई एक नोटबुक है जिसमें एक नोटबुक में 8 पेजेज होते हैं, ठीक है। उस तरीके से आपके पास 75,000 वैसे नोटबुक्स हैं, तो टोटल कितने पेजेज हो गए आपके पास, तो 75,000 इंटू 8 पेजेज, ठीक है। अब आपके पास कुल पेजेज कितने हैं, तो 6 लाख पेजेज हैं। अब उन सब पेजेज को आपने फाड़ के एक जगह रख दिया, और अब क्या किया कि इन पेजेज में से 200 पेज का एक नोटबुक बनाना शुरू किया। जैसे कोई कॉपी बनाना है जिसमें 200 पेज होने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जैसे एक बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 200, तो 2 कॉपी बनाने के लिए हमें कितने पेज चाहिए होंगे, 400, ठीक है। इस तरीके से कितने पेजेज बनाने हमें, कितने और हम कॉपीज बना लेंगे जब हमारे पास कितने होंगे, 6 लाख पेजेज हैं, ठीक है। और एक पेज में हमें कितना लग रहा है, 200 कॉपीज उसमें ऐड हो रहे हैं पेजेस के, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे कट करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3000, ठीक है। मतलब कि इन टोटल पेजेज में से हम फाड़ के 3000 नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये समझो कि आपके पास कुछ बहुत सारे रफ पेजेज हैं, ठीक है। आपने हर एक कॉपी में से 2-5 पेजेज निकाल लिए। अब आपके पास मान लो कि 200 पेज है, ठीक है। आपने मैथ के, साइंस के, फिजिक्स के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के जो लास्ट में कॉपी बच जाती है ना, उसमें से आपने उन पेजेस को फाड़ लिया, ठीक है। उन पेजेस को फाड़ फाड़ के एक अलग एक कॉपी बना लिया, और उस कॉपी को सील दिया। उसमें 200 पेज थे, तो उस तरीके से मान लो कि आपने इस साल 200 पेज निकाले, अगले साल आपने 400 पेज निकाल लिए, तो अब कितनी कॉपी बन जाएंगी, 2 कॉपीज बन जाएंगी। इसी तरीके से आपके पास 6 लाख पेज आ गए, तो अब आप कितनी कॉपियाँ बना लोगे, 200 पेज का 3000 कॉपियाँ बन जाएंगी। आम भाषा में यही काम करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया कि 8 पेजेज को देके कंफ्यूज कर दिया। जैसे कि एक पतली कॉपी है जिसमें 8 पेजेज हैं, और वैसी पतली कॉपी आपके पास 75,000 है। तो अगर उन सारे पतली कॉपियों को फाड़ के उसमें से पेजेज निकाल दिया जाए तो कुल कितने पेजेज है आपके पास, 6 लाख, ठीक है। अब जो पतली कॉपियाँ थी जिसमें 8 पेजेज थे, अब 8 पेजेज की कॉपी नहीं बनानी है, अब 200 पेजेज की कॉपी बनानी है, ठीक है। पहले पतली कॉपी थी, अब उससे मोटी कॉपी बनानी है। तो उस तरीके से हमारे पास कितने ही हो जाएंगे नोटबुक, 3000, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके बुक के एक्सरसाइज में, ठीक है। फाइनली, ठीक है। अ बुक एग्जीबिशन, एक बुक का मेला लगा हुआ है, हैज हेल्ड अ 4 days इन द स्कूल, 4 दिन का एक मेला लगा हुआ है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर एट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे, 4 दिन वो बुक फेयर चला, बच्चे लोगों ने वहाँ जाके टिकट खरीदा, ठीक है। टोटल पूछा गया है कि यहाँ टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए, तो देख लो ये 4 दिन में इतने सारे टिकट बिके, ठीक है। अब इन्हें जरा ऐड कर लेते हैं, 6 6 7 9 10 20 2 7 9 7 7 और 2 2 2 6, ठीक है। यानी 6707, ठीक है, 707। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ आपके जो टिकट्स सोल्ड हुए 4 दिन में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इन चारों को ऐड कर लेना था। होप कि ये आप जल्दी से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो आसान है मैं इसे जल्दी करते चला जाऊँगा, तो इससे जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, जैसे विराट कोहली, ठीक है, सबको जानते हैं विराट कोहली को। ही हैज ए स्कोर, उसने कितना रन बनाया, 6980, ठीक है। एक यहाँ कम हो जाएगा, इसने इतना रन बनाया एक टेस्ट मैच में। अब उससे क्या करना है कि 10,000, उसे 10,000 रन बनाने हैं, ठीक है। वो बेचारा सोच रहा है कि मैं 10,000 रन बना लूँ, उसके बाद मैं भी फेमस हो जाऊँगा। तो अब मुझे बताइए कि 10,000 रन बनाने के लिए उसे कितने और रन बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे कि अभी तक जो उसने रन बनाए हैं और उसे जितने रन चाहिए, उन दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपको वो पता चल जाएगा कि अच्छा, लगभग 3020 रन अगर वो और बना लेता है अगले मैच में, तो 10,000 रन उसके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना था, ठीक है। चलिए ये आसान था, तो इसे मैं जल्दी से कंप्लीट कर दिया। इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन है, कहीं चुनाव हो रहा है, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, ठीक है, नियर
राइवल सिक्योर्ड इतने वोट, ठीक है। व्हाट इज द मार्जिन एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, ठीक है। जो एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट खड़े हैं, मान लो कि एक राम और एक श्याम खड़ा है, ठीक है। उस पूरे गांव में कितने वोटर हैं? 5,77,550, 5,77,500, ठीक है। जो श्याम है उसने कितने वोट ले लिए? 3,04,048,700, ठीक है। तो अब जरा इसमें से 5 लाख में से इसे माइनस करो तो हमें पता चल जाता है 8, ये हो गया 6 में से 8 गया 8, ये हो गया आपका 622, यानी कि जो राम था उसको कितने वोट मिले? 2,28,800, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो राम था मतलब कोई कैंडिडेट है जिसका, जो फर्स्ट कैंडिडेट आप कर सकते हो, राम जरूरी नहीं है, ठीक है। उसको कितने वोट मिले? 2,28,800, यानी कि 2,28,800, ठीक है। व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? अब कितने मार्जिन से वो जीता? तो आप देखो कि इतने मार्जिन से वो जीत गया, ठीक है। और या तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको एग्जैक्ट मार्जिन पता चल जाता है, ठीक है। देखिए आप क्या करो कि इनको माइनस कर दो इससे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उसने कितने से जीता। देखिए 2,28,800, इससे माइनस करो 0 0, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे 1 और 1, यानी कि लगभग 1,19,900 इतने रन से वो। एक क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। क्या इसने पूछा है कि किसी एक इलेक्शन में टोटल जो कैंडिडेट थे, मतलब छोटे गांव के लोग हैं, मान लो कि लगभग 5,77,500 वोट्स हैं, ठीक है। जो जो नियरेस्ट राइवल सिक्योर है, जो मतलब एक विनर है, उसके बाद का जो सेकंड रनर अप है या जो आपस में जो जीत रहे हैं, उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स, ठीक है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो मैंने क्या किया कि एक कैंडिडेट को तो 3 लाख वोट मिल ही रहे थे, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल गए? 2,28,000। और इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा? वो कितने वोट से जीता भाई? एक जो श्याम था वो तो 3 लाख, या राइवल 1 मान लो, दुश्मन, एक दुश्मन और एक दूसरा दुश्मन, ठीक है। दो कैंडिडेट खड़े थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले? तो 3,48,700 बुक में दिया हुआ है। फिर जो टोटल वोटर्स थे उस गांव में, जैसे मान लो कि आपके घर में 5 लोग हैं, एक को 3 वोट मिले, तो बाकी का 2 वोट किसी को दूसरे को मिला होगा। तो आपने क्या किया कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 2। मैं भी वही यहाँ कर रहा हूँ। टोटल वोट्स कितने हैं? इतने, उसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो बचा कितना वोट? ये वोट किसी दूसरे पार्टी को चला गया होगा, ठीक है। और अब इन दोनों को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया कितना? 1,19,900, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का था। वो जो कैंडिडेट जीता तो कितने वोट से जीता, या कितने कैंडिडेट वोट से उससे मिले तो इतने वोट से जीती, ठीक है। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एग्जाम आपके पूछ सकता है, आप इससे अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड वर्थ इतना, ठीक है। उसने इतने के बुक बेचे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड द बुक वर्थ इतना इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ, ठीक है। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, ठीक है। इन विच वीक वाज द ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि उसने पूछ दिया है सबसे पहले कि हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक टुगेदर। चलिए, तो फर्स्ट वीक में उसने इतना कमाया, दूसरे वीक में इतना कमाया, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 15, ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 6 8 6, तो टोटल कितने हो गए? 6,86,659, ठीक है। टोटल इतने उसने बुक जो वर्थ के पैसे के बेचे, ठीक है। अब बताइए किस वीक में सबसे ज़्यादा था? तो दूसरे वीक में 4 लाख थे, ठीक है। और कितने से? तो अब क्या करना है कि इन सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ा, ऐड किया था यहाँ पे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल कितने उसने दूसरे बार में ज़्यादा कमाए, ठीक है। 2
8 5 8 9 1। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, 9 में से गया 4, ये 9 है तो 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 में से 1, ठीक है। तो कितना बच गया? तो 1,14,867, 1,14,867, ठीक है। ये आपके हो गए कितने? जो एक ग्रेटर है, दूसरे वीक में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया उससे फर्स्ट वीक से, और कितना कमाया? तो 1,14,867। कुछ नहीं करना था, इन दोनों को फर्स्ट टाइम एक बार ऐड किया, दूसरे बार में सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए था, ठीक है। उसने पूछा था कि हाउ मच, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस डिजिट। ये हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड क्लास में किया था, ठीक है। मन तो करा के छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ, आप इसे जल्दी से समझ जाओ। देखो, आप क्या करो कि इन नंबरों का इस्तेमाल करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, और एक लिस्ट, मतलब एक 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाओ, ठीक है। लिस्ट 5 डिजिट नंबर तो छोटा ही हो सकता है, या सबसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 7 6 4 3 2, आप इससे बड़ा नंबर बना ही नहीं सकते हो इसमें, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा मोस्ट ग्रेटेस्ट है नंबर, ठीक है। और एक लिस्ट नंबर बना देते हैं, ठीक है। तो लीजिए 2 3 4 6 7, ये हो गया इसे सबसे छोटा। इससे छोटा आप नंबर इससे बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। 5 6, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 5, ठीक है। तो 2 और 5, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन, ये कितना हो गया? 5,29,000, 5 लाख नहीं 50, तो 5 डिजिट का है तो 5 लाख होगा नहीं। चलिए इससे, हाँ, कॉमा से देखिए, कॉमा से कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए 52,965, ये आपका नंबर हो गया। ये हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट। और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। आप लिस्ट भी कर सकते हो और स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो, और आप इससे और भी नंबर बना सकते हो अगर, क्योंकि नंबर रिपीट्स नहीं करने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये नंबर आपका तैयार हो गया, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर इतना स्क्रू एडेड डे। कोई एक मशीन है जो एक नट बोल्ट बनाती है, ठीक है, जो दिन भर में इतने आपके स्क्रू बनाती है। हाउ मेनी स्क्रू डिड यू प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ कि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? तो पता चला 31 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने हमारे स्क्रू बनते हैं? इतने बनते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, और यही आंसर भी होगा। ट्रिक इस समय क्या किया इसने कि जनवरी 2006 लिख दिया। मोस्टली बच्चे ये सोचेंगे कि जनवरी 2006 है, पता नहीं कितने दिन का है, 30 का 31 का, तो जनवरी 31 का ही होता है। 2006 हो, 2007 हो, या 2023 हो, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एग्जाम में सिर्फ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अब आपके जो एक तरीके से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका भी एग्जाम में इस्तेमाल होता है। बच्चे सोच पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते बोले जनवरी 2006, पता नहीं उस साल कौन सा कितना दिन हुआ होगा या होगा, मुझे नहीं पता, या तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जरा सा ध्यान लगाना है, और उसका तो आपके पास सोल्यूशन है ही। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं, गौर से देखिए। 2825, ठीक है। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करो, 15 6 7 24 2 6 8, इन दोनों को ऐड कर दो। 0, ये 5 है, 0 3 11, ठीक है। 11,300, 11,300, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्रू हो जाते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये अप्रॉक्स कितना है, 3,000 के लमसम में है। 30 का महीना 3 3 9,000, तो ऐसे ही हो जाता है।
और एक दिन में फिर से 3000 हो जाएगा, 9 और 3 12, अप्रॉक्स 11.5 के लमसम में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है और उससे क्रॉस चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए और भी मैं इससे फर्दर क्लासेस में हम लोग और सीखेंगे इस सब चीज़ों को। चलिए देखते हैं। ए मर्चेंट्स हैड इतना, उसके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो। ठीक है, सेट एट 1200 ईच, हाउ मच मनी डिड रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेजिंग। ठीक है, एक मर्चेंट के पास इतने रुपए हैं, 78,500 इतने। ठीक है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। तो 40 रेडियो है, 12 ईच है। ठीक है, 1200 का एक है। उसके बाद अब कितने पैसे बचेंगे, तो अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक समझने वाला है। मर्चेंट है, उसके पास इतने ही पैसे हैं, 78,592। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो। ठीक है, सेट ऑफ 1200 रुपये ईच। एक रेडियो का दाम कितना है, तो 1200 है। उसके पास कितने हैं, मतलब उसने ऑर्डर कितने किए हैं, 40 के किए हैं। ठीक है, तो एक का दाम जब 1200 है और उसे 40 ऑर्डर किए हैं, तो अब आप या तो उसे डिवाइड कर सकते हो या सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको सीधे पता चल जाता है। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए 48,000। ठीक है, 29503, उसके पास इतने रुपए बच जाएंगे। ठीक है, एक मर्चेंट सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट ऑफ 1200 ईच। तो 1200 ईच जब है तो उसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं टोटल में, तो उसको 1200 रेडियो खरीदने में कितने, 40 रेडियो खरीदने में 1200 रुपये के हिसाब से टोटल 48,000 रुपये लगेंगे। उसका कुल पैसे कितने हैं, 78,592। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अब उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं, 30,592। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से खेल गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, देखिए इतना बाई इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग इतना। ठीक है, बाई हाउ मच वाज द आंसर बोथ ग्रेटर एंड द करेक्ट आंसर, हाउ मच डिड टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक स्टूडेंट था। ठीक है, उसे आपके मैंने आपको दिए 5 रुपये। ठीक है, मैंने इसमें बोला कि आप इसमें 10 और ऐड कर दो। आपने 10 के बजाय क्या है इसमें ऐड कर दिया, आपने 15 ऐड कर दिया, ये 12 ऐड कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा ऐड किया है और जो मैंने बोला था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने फालतू कौन सा ऐड कर दिया है। बाई हाउ मच वाज द हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 7236। ठीक है, आपको देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। उससे तो मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बता देना है कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। आपने जो 65 से बच्चे ने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रियलिटी में था उससे कितना ज़्यादा था। तो करने का तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, गधा मजदूरी किया जाए। एक सिंपल तरीका है, गौर से देखिए। आपने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको करना था 56 से, कितना ज़्यादा। तो जरा 65 को 56 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया, 9। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लो, 9 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अगर मैं 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो आंसर चाहिए वही मुझे आंसर मिल जाता है। आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो और उसे सब्ट्रैक्ट जब करोगे, ठीक है, आपके पास घर में कैलकुलेटर है, आप इसे करके देखना, आपका सेम आंसर आता है। देखिए 954, तो 4 आ गया, 5 ऊपर चला गया, 27, 3 33, 3 10 33, 1 35 36, ये आपका आंसर आ जाएगा, 36334। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। आप इतना लेंथी कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे, ठीक है, अगर आप एग्जाम में इस मेथड से करते हो तो टीचर समझेंगे कि नहीं आपने कुछ दिमाग खर्च किया है। गधा मजदूरी कोई भी कर सकता है, आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है,
लेकिन मैंने क्या किया कि इससे कॉमन ले लिया, दोनों में तो ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, गौर से देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, मैंने इन दोनों कॉमन ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया आपस में, कितना बच गया 9, और 9 को मैंने इस 7,236 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो होप कि ये मामला आपके समझ में आ गया होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कैसे आया, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना था 65, आपको मल्टीप्लाई करना था 56 से, आपने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इन दोनों में से जो बड़ा है, जो गलती हुआ है, उस गलती को सुधारने के लिए आपने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दिया, और हमें पता चल गया कि उसने इतना नंबर ज़्यादा ऐड कर लिया था, ठीक है। तो ये आपका था। चलिए, टू स्विच अ शर्ट, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट सिलने के लिए हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यूनिट, आपको मैंने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर तीनों समझा दिया है, डेका हेक्टर छोड़िए, वो तो ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन मीटर सेंटीमीटर आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए, क्लॉथ नीड टू बी, एक शर्ट सिलने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन। देखिए, इसमें पूरा कन्वर्जन का ही खेल है। देखिए, 40 मीटर है ना, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 4000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर 100 कहाँ से आ गया, तो भाई ये मीटर में था पहले से, मैंने 100 में इससे कन्वर्ट कर दिया। गौर से देखिए, 1 मीटर का मतलब कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो मैंने इस मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। चलिए, अब आ जाइए, हाँ, एक शर्ट सिलने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो अब मैं इस मीटर को भी सेंटीमीटर में, क्योंकि एक यूनिट हमें करना है। देखो, अगर कोई आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, मान लो कि कोई एक बच्चा है, या आप किसी कॉम्पिटिशन में गए, ठीक है, कोई ओलंपियाड है या कोई भी कॉम्पिटिशन है, आप क्लास 6 के हो और आपसे क्लास 7 का बच्चा, क्लास 10 का बच्चा भिड़ रहा है, आपसे सवाल जवाब कर रहा है, कभी आप जीत पाओगे नहीं। इसका मतलब कि सबसे पहले आपको सब कॉमन क्लास में होना चाहिए, 6 का बच्चा ही 6 से कॉम्पिटिशन कर सकता है। तो अच्छा, मुझे अब बताओ कि ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट किया इसको, ठीक है, तो क्या ये आपस में कभी भिड़ सकते हैं? नहीं, ये तो बड़ा है ना, मीटर तो बड़ा है, होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले उसको एक क्लास में लेके आएंगे कि नहीं भाई, आप लोग सब 6 क्लास में चले आइए। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो 2 इंटू 100, ठीक है, और प्लस 15 तो हमारा था ही, तो कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बचता है कि हाउ मच क्लोथ विल बी रिमेन। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने शर्ट के कपड़े बचेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं इसे साफ कर दूं। सबका यूनिट सेम हो गया, सब अब एक क्लास में चले आते हैं, ठीक है। अब एक शर्ट सिलने के लिए मुझे चाहिए था कितने कपड़ा, 215 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास कितना आ गया, 4000 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसे 215 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे मोटा मोटा समझिए, अगर ये जीरो होता, 2 जीरो अगर होता, तो इस जीरो से एक जीरो काट लेते हम लोग, और यहाँ क्या क्या बचता, 20, मतलब अप्रॉक्स 20 शर्ट हम लोग सीट सकते थे। लेकिन चूंकि ये हमारा 15 नीचे है, ठीक है, और बड़ा है, इसका मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द 19 के लमसम में चला जाएगा, ठीक है। देखिए, समझ में आ रहा है, हाउ मेनी शर्ट, तो शर्ट हमारा कितना सिल जाएगा। तो अब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 4000, नीचे बच गया 215। अब इसे 5 से कट करो, इसे 5 से कट करो, 5 से लगाया 4 बार में, 5 से लगाया 3 बार में, ठीक है। ये 5 से लगाया 8 बार में, 00, ठीक है। 43 से 800 को डिवाइड करते हैं, एक बार में गया 7, ये हो गया 7, 8, 3, 0, 40, 43 को अगर हम लोग 5 टाइम करें, 6 टाइम 24, 7 टाइम 28, 8 टाइम के लमसम में काम चल जाएगा, 9, 36 ज़्यादा चला जाएगा, है ना। तो 8 कर देते हैं, 24, 2, 32, 9 से चला जाएगा क्या, देख लेते हैं, 27, 2, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9, 32, 32, 9,
नहीं, ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा चला, तो 18 के ही लमसम में जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया 6 और ये बच गया 2। इसका मतलब कि कुल, जिसे हम लोगों ने पहले ही गेस किया था कि लगभग 19-18 के अप्रॉक्स में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 शर्ट सिले जाएंगे, ठीक है। 18 शर्ट विल बी फुल्ली स्टिचेड, ठीक है। 18 शर्ट अच्छे तरीके से सिल सकते हैं और लगभग 26 सेंटीमीटर कपड़े बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शर्ट सिलने के लिए हमारे पास कितना चाहिए, 215 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए, उससे कम में तो कपड़े सिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब बच गया हमारे पास 26 सेंटीमीटर और 18 शर्ट सिले जाएंगे। हमने कैसे किया, मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक बार फिर से वीडियो को चला के देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अभी और आपके हायर क्लासेस में भी ये ज़्यादा जरूरी होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जल्दी से, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। ए मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ठीक है, ईच वेट ऑफ 4 kg 500 ग्राम, 4.5 किलो का है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। चलिए फिर से वही खेला हो गया, 800 kg तो वजन लाद सकता है, तो हम लोग क्या क्यों ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था कि 4 kg एंड 500 ग्राम। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसे 4.5 kg लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ कि 1 kg हो गया, तो 1.5 kg का मतलब क्या होता है, 1.5 किलो, ठीक है। फिर 2 kg, 2.5 kg का मतलब क्या हो गया, 2.5 किलो, ठीक है। तो इसी तरीके से 4.5 का मतलब कितना हो गया, 4.5 किलो। तो 4.5 किलो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 kg एंड 500 ग्राम, बस खेल यही था, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन विच कैन नॉट बी कैरी बियॉन्ड 8 kg। तो अब मुझे नंबर पता करना है, ठीक है। तो मैं जरा अब इनसे इसको काट देता हूँ, अब मुझे यहाँ से पता चल जाए कितने नंबर ऑफ जो आपके मेडिसिन बॉक्सेस है इसमें पैक्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो 4.5 से मैंने डिवाइड किया किसको, 800 को, ठीक है। तो 1 0 से यहाँ 1 0 डाल दो, एक बार में चला जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो और अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। देखिए 4.5 है ना, और यहाँ कितना है, 800 है, ठीक है। इसका पॉइंट हटा तो 1 0 आता है, इतना तो आप समझ सकते हो। देखो कहीं भी मान लो कि लिखा हुआ है 52 और नीचे लिखा हुआ है 2.6, तो 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटा तो नीचे में आ जाएगा 10 और ये 10 ऊपर चला जाता है, ठीक है। और इधर जब ऊपर चला गया तो ऊपर में हो गया 520 और नीचे कितना हो गया 26। सिंपल है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी से इसे डिवाइड कर लेते हैं। आइए चलिए 45 को 800 से एक बार में लगाया, 45 5 है, ठीक है, 5 आया 7 3, ठीक है, ये 0 हो गया। अब 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से ही कर देते हैं, ठीक है। 4 5 35 3, ये हो गया 1 3 5, ठीक है, 5 हो गया, ये 35 हो गया, फिर एक 0 ऊपर से उतर गया तो ये 7 हो गया। मतलब अप्रोक्स 177 जो बॉक्सेस होंगे वो इस आपके 177, ठीक है। हमने क्या किया है कि इस 800 kg को इस 4.5 से यानी कि 4.5 किलो से डिवाइड कर दिया, हमें 177 मिल गया, ठीक है, कैन बी लोडेड, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस, एक बच्चे का घर है और एक स्कूल है, वहाँ से 1 किलोमीटर और 875 मीटर है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। एवरी डे ही वॉक बोथ द वेजेस, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर बाई हिम इन 6 डेज, बाई हर या हिम जो भी है। तो चलिए अब यहाँ देखिए
कितना आसान क्वेश्चन और कितना मज़े से घुमाया है। 1 किलोमीटर है, ठीक है, 875 मीटर है। अच्छा ज़रा मुझे ये समझाइए कि 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। अभी तक होप कि आपके एकदम याद हो गया हो ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए 1875, तो ये तो सिर्फ जाने का है, इंटू 2 आने का हो गया, और इंटू 6 6 दिन के लिए हमें चाहिए। गौर से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर, एवरी डे सी वॉक बोथ द वेजेस, ठीक है। एवरी डे सी वॉक मतलब जा भी रही और आ भी रही, तो कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और कितने दिन तक, 6 दिन, मतलब संडे छोड़ के बाकी सारे दिन वो स्कूल जा रही है बेचारी, ठीक है। तो चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 और कितना हो गया 17, और ये हो गया 3, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 3 और 18, ये हो गया 22, ठीक है। तो एक कितना हो गया, ये आपके मीटर हो गए, इतने मीटर वो चलती है, ठीक है। फाइनल टोटल डिस्टेंस कवर, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में कितना है, 1000 मीटर है, तो ये 1000 इसके साथ आ गया, इन दोनों में एडिशन हो गया, ये दोनों जुट गए, ठीक है। अभी जुट के टोटल कितना हो गया 1875, वो जा भी रही है तो आती भी है, तो इसका मतलब दुगना हो गया, और 6 दिन तक यही कार्यक्रम चल रहा है, वो बेचारी रोज आ रही है क्लास और स्कूल और घर जा रही है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन, नहीं तो मैं इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, एक कोई एक बर्तन है जिसमें 4.5 किलो, अब सीधे आप 4 लीटर और 500 ml को एक बार में सीधे 4.5 लीटर बोलोगे, ठीक है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अच्छा गौर से देखिए, जैसे कि आपके पास एक बोतल है, ठीक है, और एक छोटे छोटे उसमें इस तरीके से बॉल्स है, 4 बॉल्स में ये पूरा ग्लास भर जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास इस तरीके से 12 बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए इस तरीके से कितने ग्लास आप भर सकते हो, तो आप बोलोगे इस तरीके से हम लोग 4 ग्लासेस भर सकते हैं, बस यही खेल यहाँ है। 4.5 लीटर आपके पास टोटल ग्लास है, ठीक है। 4.5 लीटर आपके पास लिक्विड है, 4.5 लीटर, ठीक है। और 25 ml का एक कंटेनर है, तो ml में मिलीलीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर कर लो, ठीक है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000, ठीक है। यानी कि इसमें 1000 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उससे हमें उसका कैपेसिटी पता चल जाता है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें एग्जैक्ट कैपेसिटी पता चल जाता है, ठीक है। देखिए 25 8 जा या 4, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 180 जो मग होंगे, ग्लासेस होंगे, वो भर जाएंगे आपके, ठीक है। एक चूँकि एक ग्लास का कैपेसिटी कितना है 25 ml, मैंने इसको क्या कर दिया है, ये ml में था, मैंने इसको फिर से इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लीटर से इस लीटर में कन्वर्ट कट गया, कैसे कन्वर्ट किया मैंने, देखिए 25 ml था, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है, ये छोटा यूनिट है, तो अगर मुझे इसे बड़ा बनाना है तो कितना, इससे नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 ही क्यों, तो यहाँ हमारा पास ए है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर यही लीटर होता तो इससे ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ चूँकि यूनिट सेम हो गया, सब एक क्लास में हो गए बच्चे, ठीक है। अब मैंने इसे 25 से 1000 को काटा, 25 चौका 100, तो 40 बार में हो गया, ठीक है। यहाँ 4.5 था, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 से, हमारे पास 180 आ गया। चलिए इस तरीके से आपके सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अब मैं इस चैप्टर को
थोड़ा सा समझा देता हूँ। गिवन टू नंबर, वन विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, हमने शुरुआत में ही समझा था कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें ज़्यादा अंक होंगे, ज़्यादा नंबर, जो उसमें डिजिट ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू गिवन नंबर इज द सेम। अब मान लो कि ऐसे कोई नंबर है, जिसे मैंने कोई नंबर ले लिया कि 987, ठीक है, और एक ले लिया 972। अब तो पता नहीं चला दोनों के सेम डिजिट्स हैं, सेम नंबर है, तो हम सबसे फर्स्ट वाले को चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। पता चला कि दोनों 99 है, तो उसके नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं कि अच्छा 8 इस 7, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बड़ा और छोटे का अंतर पता चल रहा था। ठीक है, इफ़ दिस डिजिट ऑल्सो हैपन्स टू बी सेम वी लुक द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिजिट तक पता नहीं चल रहा तो उससे हम फर्दर मूव करते चले जाएंगे, हमें अब फिर ग्रेटर और स्मॉलेस्ट पता चलते चला जाएगा। इन द फॉर्मिंग नंबर फ्रॉम given digit we should careful if the condition under which the number are to be formed is satisfied। इस तरीके से अगर कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो कि आपको एक नंबर 2 1 2 3 5 दे दिया, तो आपको बोला है कि 4 डिजिट का एक ग्रेटर नंबर बताइए, लेकिन आपको नंबर रिपीट नहीं करने हैं। अगर मैंने बोल दिया, अगर ये नहीं बोला कि आपको 4 नंबर का इसी डिजिट बनाइए मिला के, आप क्या करोगे, 5 को ही 4 बार लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि आप उसे रिपीट नहीं करोगे, विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, तो फिर वहाँ कोई चारा नहीं है। ठीक है, आपको सीधा सीधा आपको उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, उसी नंबर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वी नीड टू यूज ऑल 4 डिजिट, या जो भी आपके डिजिट सामने होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट वाले जो नंबर है ग्रेटर स्मॉलेस्ट, उस तरीके से बनाते चले जाएंगे। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 1000 है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट में क्या हो जाएगा, उससे सबसे लास्ट वाला तो 999। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 10,000 क्या है, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उससे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, उस सिस्टम में 5 बार 9, वो सबसे ज़्यादा 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 4 डिजिट का हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाता है, 4 बार 9। उस तरीके से जो लाख है, हमारा लाख जो होता है 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है, और उसी में अगर 5 बार 9 हो जाए, 6 बार 9 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। और जो 5 बार 9 है हमारा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब जो नंबर हमारा सबसे छोटा है, 4 डिजिट का सबसे नंबर जो सबसे छोटा है, उससे अगर एक नंबर घटा दिया जाए तो हमारा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर, तो उससे अगर एक नंबर में माइनस कर देता हूँ तो उससे मुझे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है। यही खेल है। ठीक है, यूजिंग कॉमा विल हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। कॉमा हमें कुछ नहीं करता है, कॉमा से होना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कि कॉमा से हमें पढ़ने में और लिखने में थोड़ा सा आसान होता है। इंडियन सिस्टम में जो कॉमा सिस्टम है, स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लिया, उसके बाद 2 का पेयरिंग करते चले जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि वो 3 डिजिट को ही पकड़ के रखते हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप पहले 3 फिर 2 2 2, नहीं, उनको कन्फ्यूजन कुछ लेना देना नहीं, वो सीधा कोई भी 3 डिजिट है, ठीक है, उसका कॉमा लिया, उसका फिर तीसरे डिजिट पर फिर कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या है कि 3 पर कॉमा, उसका फिर 2 पर कॉमा चलते चला जाता है। ठीक है, इन लार्ज नंबर्स आर नीड टू बी मेनी प्लेसेस इन डेली लाइफ। ठीक है, हमें जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब जगह हमें बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत होती है, और इन नंबर को पढ़ने और समझने के लिए हमें उस नंबर पर कमांड होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से कहाँ लाख है, कहाँ करोड़ है, किस तरीके से। अब पता चला है कि करोड़ों में संख्या है, डिजिट्स है, नंबर्स है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको काउंटिंग ही नहीं पता है। ठीक है, और ये पॉइंट तो आपको एकदम एग्ज़ाम से पहले या लाइफ के लिए आप लिख के दीवार पर टांग दो, ये आपको एकदम कंपलसरी ही है। आपके किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछेगा ही पूछेगा। ये जो लास्ट का 6 पॉइंट है, ठीक है, मैं ही कभी पूछ दूंगा आपसे डायरेक्ट कि बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।